अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय मूल्यवासी साथियों। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, कम इन दिल्ली ऑन 10 अक्टूबर 2024। जी हाँ, 10 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के अंदर गालिब ऑडिटोरियम जो मेट्रो स्टेशन के बाजू है, वहां राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का तीसरा अधिवेशन रखा गया है। याद रखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे का तीसरा अधिवेशन 10 अक्टूबर 2024 दिल्ली के अंदर जो गालिब ऑडिटोरियम में मेट्रो स्टेशन के बाजू वहां रखा गया है। तो इसलिए मैं कहूंगा चलो दिल्ली। ये वामन मिश्राम साहब की अध्यक्षता में रखा गया है। दोस्तों, अब हम लोगों को इसमें जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अकेला आदमी, अकेली छोटी मोटी संगठन कुछ नहीं कर सकता। मुसलमानों को पूरे इंडिया के अंदर एक गांव नहीं, एक जिला नहीं, एक स्टेट नहीं, बल्कि सभी स्टेट में, सभी जिलों में, सभी गांवों में परेशान किया जा रहा है। उन पर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए मुसलमानों को ऐसी संगठन से जुड़ना चाहिए जो सिर्फ एक गांव में नहीं, एक जिले में नहीं, एक स्टेट में, बल्कि पूरे इंडिया के सभी स्टेट में, सभी जिलों और गांव के अंदर जिसका जाल फैला हो। तो दोस्तों, ऐसी संगठन बामसेफ है और बामसेफ के पास 90 संगठन है। एक नहीं बल्कि 90 संगठन है और 90 संगठनों में से भारत मुक्ति मोर्चा एक संगठन है और वही भारत मुक्ति मोर्चे की विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा एक नहीं, दो नहीं, जो 35 स्टेट है इंडिया के अंदर, वो 35 राज्यों में से 23 से 24 राज्यों में अल्हम्दुलिल्लाह ये फैल चुका है। इसी का ही साल में एक बार प्रोग्राम होता है जिसे अधिवेशन इज्तिमा कहते हैं, जो पूरे इंडिया के मुस्लिम लोग हैं जो बामसेफ से जुड़े हुए हैं, इन लोगों को जोड़कर ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है कि किस तरीके से हम हमारे दुश्मन के खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ सके, किस तरीके से हम इंसाफ हासिल कर सके, किस तरीके से हम जुल्म और अत्याचार से बच सके, हमारे समाज को हक और अधिकार कैसे दिला सके। दोस्तों, ये संगठन, आप कहेंगे कि हम इस संगठन से क्यों जुड़े? क्योंकि ये संगठन राष्ट्रीय है, ऑल इंडिया में है। हमारी समस्या, हमारे प्रॉब्लम ये भी राष्ट्रीय है, ऑल इंडिया के है। ये संगठन से जुड़ना इसलिए है। और इसने आप कहेंगे कि क्या किया इस संगठन ने? जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो औलिया है, उनकी शान में गुस्ताखी हुई तो पूरे इंडिया में धरना प्रदर्शन करने वाला यही संगठन था। दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की शान में जब महाराष्ट्र में गुस्ताखी हुई तो पूरे महाराष्ट्र के जिलों के अंदर इसी संगठन ने भारत मुक्ति मोर्चे के साथ मिलकर आंदोलन किए। दोस्तों, हमारे नबी की शान में जब गुस्ताखी हुई तो पूरे इंडिया में इसी संगठन ने बामसेफ की संगठन के साथ मिलकर भारत बंद किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हमारी शरीयत के खिलाफ था, इसी संगठन ने अन्य संगठनों के साथ और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के साथ मिलकर पूरे भारत के अंदर आंदोलन किया, भारत बंद किया और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैंसिल हुआ। इसी संगठन ने एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ जो है, सीए के खिलाफ आवाज बुलंद की और वो ठंडे बस्ते में चला गया। हमारी बहन राबिया सैफी के रेप और मर्डर के ताल्लुक से पूरे इंडिया के अंदर इसी संगठन ने जो है आंदोलन किए। हमारे भाई जुनेद और नासिर को इंसाफ दिलाने के लिए, जिनको गौरक्षकों ने जिंदा जला दिया, उसको इंसाफ दिलाने के लिए इसी संगठन ने जो है दोस्तों आवाज उठाई। मस्जिदों की मसमारी के लिए, कुरान की बेअदबी के लिए और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग जो हो रही है उसके लिए पूरे इंडिया के अंदर आंदोलन करने वाला संगठन यही है। दोस्तों, इस संगठन से हमें जुड़ना है। मैं भारत के अंदर रहने वाले 35 करोड़ मुसलमानों को
दावत देता हूं कि वो आए, लेकिन खास तौर से उन नौजवानों को, इस 1 करोड़ नौजवानों को, 1 करोड़ उन मुसलमानों को जो भारत देश के हो, और उन मुसलमानों को आकर इस प्रोग्राम में 10 अक्टूबर के प्रोग्राम में, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के प्रोग्राम में आने की दावत देता हूं कि कम से कम 1 करोड़ मुसलमान बामसेफ के राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के प्रोग्राम में आए और हमारी ताकत को बताए। क्योंकि दोस्तों हम सब मिलेंगे और हमारे प्रॉब्लम की बात होगी, और फिर जाके हम जो है हमारे दुश्मन के खिलाफ संवैधानिक तरीके से लड़ सकते हैं। जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम।